हाय दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम अभिषेक है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी टुगेदर। फ्रेंड्स, आज थोड़ा हम लोग जैसे ग्रामर का बेसिक पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीज़ें, एकदम नॉर्मल, जो एकदम जो रूट लेवल होता है। अगर रूट लेवल अच्छा होगा तो हम अपना फाउंडेशन अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए चालू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं। आप यहां देख सकते हैं जो पैटर्न मैंने बनाया है, दैट सेंटेंस। मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया क्योंकि मैं आपको यही चीज बताना चाहता था कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस वर्ड ये ग्रामर का सबसे बेसिक है, जो हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं कि बचपन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो भी हम पढ़े ये सारे बेसिक तो है, लेकिन सबसे है सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस बनाना नहीं आया हमें, तो ग्रामर पढ़ना या इंग्लिश में कुछ भी करना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। वाइल यू कैनॉट स्पीक ऑल्सो, इफ यू डोंट नो व्हाट इज सेंटेंस, देन यू कैनॉट स्पीक अ सिंगल लाइन। आप एक वर्ड, एक सेंटेंस अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश बोलना पूरा बेकार है, क्योंकि इंग्लिश में सारा सेंटेंस ही होता है। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, तो लैंग्वेज को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस ही तो बनेगा। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं पहले सेंटेंस क्या होता है। आज इसी से हम लोग स्टडी टुगेदर में इसी से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सेंटेंस पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको ग्रामेटिकल वे में जानने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या व्हाट इज सेंटेंस होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस और विच मेक कॉमन सेंस, कुछ भी होता है। वैसा कुछ भी मैं बताने वाला नहीं हूं, वो बाद में। अगर आप अपना मदर टंग में समझ लेंगे, मैं बार बार सबको, स्टूडेंट हो सबको यही बोलता हूं, पहले आप अपना मातृभाषा में समझिए। आप अपना मदर टंग में समझ जाएंगे तो कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सबसे इजी होता है। तो सेंटेंस, आप सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, राइट। वाक्य बोलते हैं। फिर अब वाक्य का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब हो। अब मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि राम खाना खाता है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया कि राम खाना खाता है मतलब क्या? हाँ, राम, हाँ, खाना खा रहा है। अगर मैं बोलूंगा राम खाता खाना है, तो इट डजंट मेक अ सेंस, इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। तो जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में अगर जिसका मतलब ना हो तो वो सेंटेंस नहीं है। सबसे इजी है, ठीक है। इतना क्रिटिकल करने की जानने की जरूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये है, राइट है, वो बाद में जानेंगे। लेकिन सेंटेंस को सिंपली सबसे पहले अगर कोई पूछेगा, सबसे पहले अगर कोई जानना है, तो सबसे पहले सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। वाक्य का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अपना सेंस हो, जिसका कोई अपना मतलब, उसको बोलते हैं सेंटेंस। सिंपल। अब आते थोड़ा, उसको थोड़ा एडवांस में पढ़ते। अब इसका मतलब तो हम लोग जान गए, लेकिन सेंटेंस जो वर्ड है ना, ये दोस्तों सेंटेंस वर्ड, ये सेंटेंस वर्ड डिराइव्ड हुआ है राइट। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे बता रहा था कि सेंटेंस जिसको हम लोग वाक्य बोलते हैं, राइट। तो अब जानते हैं सेंटेंस वर्ड जो आया कहां से। ये वर्ड आया है फ्रेंड्स, कहां से आया? सेंस वर्ड से है। अब सेंस मतलब क्या? जिसका कोई ज्ञान हो, जिस चीज का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि राम खाना खाता है, इसका कोई मतलब है, इसीलिए वो वर्ड आया। क्योंकि सेंटेंस का देखिए पहला 3 लेटर्स देखिए, सेंस। तो सेंस वर्ड कहां से आया? सेंस, ठीक है, इसीलिए ये वर्ड आया सेंटेंस। सेंस वर्ड से सेंटेंस। सेंटेंस का, सेंस वर्ड का मतलब होता है ज्ञान, जिसका कोई मतलब। जैसे मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, समझ में आ रहा है, जिसका कोई सेंस है। लेकिन मैं बोला राम गुड बॉय इज, कोई सेंस नहीं है, तो वो सेंटेंस हो नहीं सकते, राइट। फिर तो हम लोग जान गए व्हाट इज सेंटेंस। अब सेंस होता है। अब मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए जो भी डेफिनेशन लिखा है, यहां पर लिखे देखिए, अ सेंटेंस इज ए कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स। अब इस चीज को फोकस कीजिए। मैं यहां पर चाहूं तो वर्ड्स भी लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन वर्ड्स नहीं होगा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस कभी भी वर्ड होता नहीं है फ्रेंड्स। सेंटेंस कभी भी वर्ड होता नहीं है। वो क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्यों होता है सेंटेंस में? क्योंकि सेंटेंस हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, तो अगर मैं लिखा राम इज अ गुड बॉय, जैसे मैं यहां लिखा राम इज ए गुड बॉय। अब इसमें देखिए ये पूरा सेंटेंस में आप देखिए फोकस कीजिए क्या क्या है, राम इज गुड और बॉय, कितने वर्ड हुए? 4 वर्ड्स। इन 4 वर्ड्स को मिला के तो ये क्या हुआ, ये वर्ड्स का क्या हुआ, ग्रुप हुआ। क्या ग्रुप हुआ? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों वर्ड्स का क्या हुआ, ग्रुप हुआ। मतलब चारों वर्ड्स मिलके यहां पर आए, इसको ग्रुप बनाए, फिर एक सेंटेंस बन गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर अ कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड। ये कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड है दैट कन्वेज मीनिंग, जो क्या बताता हो, कन्वे का मतलब होता है बताना, क्या बताता हो, मीनिंग बताता हो, जिसका मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिसका कोई सेंस बताता होगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, नंबर 2, अ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ही चीज बताया गया है, कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट आइडिया, आइडिया हो या सेंस हो। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में, अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। इट इज जनरली डिफाइंड एज ए वर्ड और a group of words that expresses through idea giving a statement, order, asking question or exclaiming। ये तीसरा डेफिनेशन, ठीक है। तो सेम चीज है इसके बारे में और हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है, कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको इन शॉर्ट में जानना क्या, सेंटेंस क्या है, एक सेंस वर्ड से आया है, ये क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आप डायरेक्ट ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स which conveys any sense या which makes any sense। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। आप अगर आप चाहो, आपके पास पेन कॉपी है, तो आप इमीडिएटली सेंटेंस को, डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस तो हम लोग जान गए क्या होता है, अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब क्या, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है एसेटिव, इंपेरेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव, ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। दोस्तों होता है तो 5 प्रकार के सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक सेंटेंस बोला जाता है, बट हम लोग उस चीज को नहीं देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस आज जितना हम उतना पढ़ते हैं, राइट। यहां दिया है एसेटिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेटिव? एसेटिव और डिक्लेरेटिव, इसको बोलते हैं नॉर्मल सेंटेंस। क्या सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल। मैं यहां लिख रहा हूं नॉर्मल सेंटेंस। अब नॉर्मल मतलब क्या? आम। नॉर्मल बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, जिसको मामूली बोलते हैं। जैसे हम लोग देखिए बचपन से लेकर आज तक हमारे जबान से जो भी निकला है वो सारा सेंटेंस ही निकला है। हम लोग सेंटेंस में ही बात करते हैं और किसी और कुछ दूसरा चीज में हम लोग बात नहीं करते। तो हम लोग बात क्या करते हैं? नॉर्मल। अब नॉर्मल सेंटेंस होता क्या है? मामूली सेंटेंस। मैं जा रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये सब सेंटेंस होता है। राम इज अ गुड बॉय, राम ईट्स आइसक्रीम, सीता इज प्लेइंग चेस, वी आर गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ये सब नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। तो वही चीज बोला है एसेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? दिस सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियन एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। एग्जांपल डेविड, जैसे मैंने यहां बताया कि एग्जांपल क्या है, डेविड लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स। डेविड अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? ट्रैवलिंग कर रहा है, राइट। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे तो मैं 1000 जैसे एग्जांपल दिया, राम इज अ गुड बॉय। उसके बाद आप बोल सकते हो वी आर गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, राम ईट्स आइसक्रीम, सीता इज प्लेइंग चेस। तो ये सारे जो है नॉर्मल लग रहे हैं ना, ये सारे सेंटेंस क्या लग रहे हैं? नॉर्मल लग रहे हैं, तो इसको नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। आप यहां देख सकते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब क्या है? आप यहां नेक्स्ट देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या? इंपेरेटिव में देखिए, इंपेरेटिव का मतलब होता है जो, पहले मैं समझा देता हूं फिर डेफिनेशन के हिसाब से एक बार समझा दूंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो हम ऑर्डर, मतलब जैसे हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सेंटेंस में दिन भर बात करते हैं, ऐसा तो नहीं है, हम लोग इंपेरेटिव में भी बात करते हैं। अब इंपेरेटिव क्या है? जो क्या बताता हो? ऑर्डर बताता हो। ऑर्डर वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, सजेशन, परमिशन, ये सब सेंटेंस होता है। जैसे मैंने बोला ऑर्डर, गो एंड स्टार्ट स्टडी, किसी ने बोला तो ये ऑर्डर है।
अगर ऑर्डर को मेरे को रिक्वेस्ट बनाना है तो जस्ट सेंटेंस को जैसे मैंने यहां पर लिखा, फॉर एग्जाम्पल कम इन, तो कम इन मैंने लिखा, तो कम इन का मतलब क्या होता है, अंदर आइए। ठीक है, ये एक टाइप का ऑर्डर भी है, लेकिन इसको ऑर्डर वाला सेंटेंस मेरे को अगर इसको रिक्वेस्ट में चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आगे एक प्लीज को लगा देना है, तो बन गया ना प्लीज कम इन, राइट। अगर मेरे को प्लीज नहीं लिखना है, अगर प्लीज को मैं वापस हटा देता हूं तो कम इन वापस क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। तो जो सेंटेंस क्या बताता हो, ऑर्डर करता हो, रिक्वेस्ट करता हो, परमिशन, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट लिखा भी है, कमांड एंड सजेशन, ये सारी चीजें हैं जो कमांड देता हो, ठीक है, जो सजेशन देता हो। सजेशन मतलब क्या, जिसको हिंदी में हम लोग सुझाव बोलते हैं, जिसको सलाह। तो सलाह हमें कब चाहिए, जब हमें किसी चीज में डाउट हो, जब हमें कुछ समझ में ना आता हो, तो वहां पर सलाह की जरूरत पड़ती है। थर्ड हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव। तो जैसे हम लोग सिर्फ तो असर्टिव इंपेरेटिव में बात नहीं करते, इंट्रोगेटिव में भी बात करते हैं। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका दूसरा नाम है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के लिए तो हम लोग जब फ्यूचर में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। जैसे दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से वो बना सकते हैं और WH से भी बना सकते हैं। तो WH कॉमन होता है, जिसको व्हाट, व्हेन, व्हाई ये सब बोला जाता है। अब यहां देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बता रहा है, मीन्स अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जो क्या क्रिएट करता हो, क्वेश्चन क्रिएट करता हो, एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, when did he will come to my house, ठीक है, when did he come to my house। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, इंट्रोगेटिव। क्यों इंट्रोगेटिव दिया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ क्या चीज है, when, राइट। मैंने आपको थोड़ा देर पहले WH के बारे में बता रहा था, ये है WH, when। अब जैसे WH, तो WH होता क्या है, WH मैंने यहां लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल WH होता क्या है, when, why, who, where। अब फ्रेंड्स यहां देखिए, आप फोकस कीजिए यहां पर WH, 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 WH। तो जिस चीज में WH है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है क्वेश्चन। लास्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी मतलब एक सिंबल आता है फ्रेंड्स, वो है ये, जैसे मैंने डॉट दिया, एक सीधा लाइन रहता है और एक डॉट रहता है, ठीक है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां देता हूं ताकि आपको समझ आए। एक्सक्लेमेटरी मतलब होता क्या है, सडन फीलिंग्स, सडन रिएक्शन जो होता है। अचानक एक आदमी शांत है, उसको गुस्सा आ गया, अचानक वो हंस रहा है, रो दिया, तो अचानक सब कुछ। एक्सक्लेमेटरी ऑलवेज रिफर्स टू सडन, हमेशा सडन के बारे में बात करता होगा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग, कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसलिए देखिए मैंने क्या बोला था, सडन इमोशंस, आप शॉर्ट में जान सकते हो सडन इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब फ्रेंड्स यहां देखिए, एक चीज लिखा है, एक स्ट्रॉन्ग लिखा है, एक अनएक्सपेक्टेड लिखा है, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा है, जो इमोशंस को क्रिएट करता हो। और ये स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या, जो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करता, अचानक, जैसे मैंने बोला ना सडन, तो सडन और अनएक्सपेक्टेड एक ही वर्ड, राइट। सडन गुस्सा हो जाता है, सडन हंस देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, प्लीज टॉक टू मी नाउ, मेरे साथ बात करिए, ठीक है। तो यहां पर प्लीज वर्ड है, ठीक है। अब ये इंसान क्या है, क्या देखिए, अगर मैं अब यहां पर देखिए, ये सेंटेंस मैं चाहूं तो इंपेरेटिव सेंटेंस में बना सकता हूं। कैसे, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को अगर मैं हटा देता हूं तो क्या बन जाता है, प्लीज टॉक टू मी नाउ। तो प्लीज मतलब रिक्वेस्ट में आ गया, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूं तो सेंटेंस का मतलब पूरा चेंज हो जाता है। अब वो बन क्या जाता है, प्लीज टॉक टू मी नाउ, मतलब वो बहुत क्या है, एजिटेटेड है, वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेट है कि सामने वाला बंदा या बंदी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। दैट इज सडन फीलिंग्स और इमोशंस, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको शायद समझ में आया रहेगा।
अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया रहेगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी हो, तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।